मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो असल में उसके साथ क्या होता है? शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा वह कहाँ जाती है? क्या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है, या इसके बाद भी एक लंबी और रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है? आज मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित उसी रहस्य से परिचित कराने जा रही हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, यमलोक का मार्ग, कर्मों का हिसाब और वह सत्य जिसे जानकर हर मनुष्य को अपने जीवन और कर्मों पर विचार करना चाहिए। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस सत्य के बारे में जिससे हर मनुष्य को एक दिन गुजरना ही है। मृत्यु। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, आंखें स्थिर हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि अब यह इंसान नहीं रहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है और यहीं से उसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर और घर के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, रिश्तेदारों को विलाप करते देखती है और अपने ही अंतिम संस्कार की तैयारी को देखती है। लेकिन आत्मा ना बोल सकती है और ना किसी को छू सकती है। उस समय आत्मा को अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। जब शरीर को अग्नि दी जाती है तब आत्मा यह समझ जाती है कि अब यह शरीर कभी वापस नहीं मिलेगा। यही वह क्षण होता है जहां से आत्मा की कठिन और कष्टदायक यात्रा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। वे आत्मा को अंधकार से भरे मार्ग पर चलाते हैं। इस रास्ते में आत्मा कई बार नीचे गिरती है, बेहोश हो जाती है और फिर उठकर आगे बढ़ती है। भूख, प्यास, भय और पश्चाताप आत्मा को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह यात्रा बहुत पीड़ादायक होती है और यमलोक तक पहुंचने में लगभग 47 दिन लगते हैं। इसी कारण शास्त्रों में 13 दिनों तक किए जाने वाले कर्मकांड, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध को बहुत आवश्यक बताया गया है, ताकि आत्मा को इस कठिन यात्रा में
शांति और सहारा मिल सके। 13वें दिन के बाद आत्मा फिर से यमलोक की ओर बढ़ती है और वैतरणी नदी के पास पहुंचती है। यह नदी खून और पीप से भरी बताई गई है। जो लोग जीवन में पाप करते हैं उन्हें जंजीरों में बांधकर इस नदी को पार कराया जाता है, जिससे उन्हें असहनीय कष्ट होता है। लेकिन जिन्होंने जीवन में धर्म और दान किया होता है उन्हें नाव का सहारा मिलता है। गाय का दान करने वाले पुण्यात्माओं को इस नदी को पार करने में विशेष सहायता मिलती है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा यमलोक तक पहुंचती है। वहां यमराज का दरबार होता है, जहां चित्रगुप्त मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। वहां ना कोई झूठ चलता है, ना कोई बहाना, केवल कर्म ही निर्णय करते हैं। जिनके पाप अधिक होते हैं उन्हें नरक में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और जिनके पुण्य अधिक होते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में सुख और शांति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, स्वर्ग और नरक दोनों ही स्थायी नहीं है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। आत्मा नया शरीर धारण करती है, लेकिन पुराने कर्मों के संस्कार उसके साथ ही आते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान का स्मरण करता है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, अहंकार और लोभ को त्याग देता है, वह बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में नहीं पड़ता। ऐसे पुण्यात्मा अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह शरीर नश्वर है। धन संपत्ति और रिश्ते यहीं रह जाते हैं। केवल हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही आत्मा के साथ जाती है। जीवन मिला है तो सत्कर्म करो, भगवान का नाम जपो और धर्म के मार्ग पर चलो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की इस यात्रा से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो